हमारा फेवरेट फिल्म दे रहा है बेबी, अनस्टॉपेबल। देखिए, तो ये जो है आप देख रहे हो एरियल मार्ट, दिस इज योर ओल्ड एनसीईआरटी, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी बुक है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो ये बुक पढ़ो, मैं तो यही बोल रहा हूँ आप लोग को। चलिए, सी हियर, इन लेमन, pomegranate and caronda, auxiliary and terminal buds of stem are modified into thorns and give protection to the plant। समझ रहे हो? तो थॉर्न प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, वो भी कंटीला सा स्ट्रक्चर है। द prickles are also modification of stem and act as climbing organs। ठीक है, तो प्रिकल कांटे जैसा होगा और उसका मेन फंक्शन क्या है, वो क्लाइंबिंग ऑर्गन है। दे डेवलप सुपरफिशियली एट द सरफेस ऑफ स्टेम and are distributed irregularly as in rose and plum। ठीक है, तो इसीलिए आपका रोज में जो है वो बेसिकली प्रिकल है। ओके, नहीं लगे तो लगे ହେଲା ସେଇଟା ଏମିତି କରିଦବୁ। फाइन, तो समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका प्रिकल्स है, ये आपका स्टेम। इवन मैंने आपको जो दिया था, इफ यू सी दिस एसी दत्ता ऑल्सो, आत्मन पटनायक, तो अगर आप एसी दत्ता भी पढ़े होते तो उसमें भी आपको मिल जाता। ठीक है, एसी दत्ता में भी आपको मिल जाएगा थॉर्न एंड प्रिकल। सर अभी खोला सर, ये डिफरेंस पता चला कि ये एक्सोजिनस इन ओरिजिन होता है सर, प्रिकल सर। वो देखो उसमें एक पेज नंबर 55 में उन्होंने डिफरेंस का टेबल बना के रखा हुआ है। पेज नंबर 55, इफ यू सी देयर इज डिफरेंस, बुक का पेज नंबर, मेरा वाला नहीं, जो ओरिजिनल बुक मैंने दिया है उसका जो 55 पेज नंबर है, उसमें थॉर्न्स एंड प्रिकल्स का डिफरेंस भी दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। चलिए, एक्चुअली क्या है, अगर आप इसको एंजॉय करके पढ़ोगे तो ये याद रह जाएगा, बट अगर आप जस्ट मेडिकल या एग्जाम या इस तरह से टारगेट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार भूल जाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज रीड। आप लोग क्या है, सी व्हाट इज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ टुडेज चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पहले से ही हैबिट खराब कर दिया है। ये मैंने आपको बोला था कि नहीं, जब आप 10th में पढ़ रहे थे, कि आपको बाद में बहुत अखरेगा ये आत्मन इफ रिकॉल, तो तब तू मेरे पे हंसता था कि ऐसा जब देखो आके गाली देते हैं। तो बट आप देख लो कि आप जब भी आपको अगर फैलाने लगोगे तो ये फैलता रहेगा। मैं आपको ये इसी पे जो ओल्ड एनसीईआरटी का ही दिखा देता हूँ। मॉर्फोलॉजी में स्टार्ट करता हूँ, देखो किस पेज से शुरू हो रहा है। See, all of you can see it। ये देखो पेज नंबर 1, ये 4 नंबर से शुरू हुआ। ठीक है, देखो ये स्टेम आया, रूट खत्म हुआ तो स्टेम आया, ये स्टेम मॉडिफिकेशन से, फिर लीफ आया, देख रहे हो, फिर लीफ आया, ये लीफ मॉडिफिकेशन से, फिर इन्फ्लोरेसेंस आया, फिर फ्लावर आया। ओके, फिर आपका स्टेमन, स्टिग्मा, एडिबल पार्ट, जो सीड, फ्रूट, ओके, फिर जो फैमिलीज। ओके, ये देखो आया आया। सो एनसीईआरटी में 28 पेज है, 28 पेजेस ऑफ डाटा। समझ रहे हो? अब आप खुद सोच लो ओल्ड एनसीईआरटी। ओके, तो आप तुम लोग क्या सोचोगे देख लो। तो ये हर चीज है, या देख रहे हो, ये आकाश का रिव्यू है। मैं हर चीज खोल कर रखता हूँ कि आपको देखो, ये जो आकाश का रिव्यू है ये भी आपको नहीं, आपके पास ये नहीं होगा रिव्यू, राइट? तो ये जो रिव्यू आप देख रहे हो ये आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत चीज दिया हुआ है। ओके, अगर मैं आपको पेजेस गिनवाऊं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ यू काउंट द पेजेस, देखो 42 पेजेस है इसमें।
तो आप लोग का देख लेना कितना पेजेस है, ठीक है। सो इसीलिए तो मेरे पास हर चीज रखा रहता है आप लोग को दिखाने के लिए, फाइन। तो इमेजिन, और बोलिए। चलिए, सो लेट्स सर गो। ये हाँ, पुराने एनसीईआरटी कहीं मिलेगा? हाँ, पुराने एनसीईआरटी का एक ही सोर्स है, उसके बारे में आपको तेजस। सत्य सार्थक ज्ञान देंगे। सर नहीं सर, मेरे को ही पता है सर। यस सर, आप बोल दिए थे सर। तो अब तुम लोग तो मेरा तो खुल्लुस करते हो, है कि नहीं। अब देखो, मैंने आप लोग देखो कि जेजेस कितना मेहनत करता है, ये देख रहे हो, हर टाइप ऑफ ब्रांच का एक एक फोल्डर पड़ा है। एग्जाम्पल का देख रहे हो, एक्कोलसेंट, आर्बोरोसेंट, ब्रांच, बर्ड्स, बल्बिल, दिख रहा है, ये दिख रहा है। कौन तो कर दो, यस सर। यस सर। ऑन करा थे। हाँ, ला देख रहे हो, दिख रहा है, इज इट विजिबल? यस सर, ऑल टाइप 1 बल्ब्स, ये 1 नहीं, ये 1 फोल्डर है। तो फोल्डर है सर, उसके अंदर कंटेंट। सपोज ये केस पिटोज है, आप इसको खोलो, देखो इसमें इतने टाइप हैं, राइट। ये क्या है, लोफोफोरा विलियमसी, इसको मेस्केलिन बनाता है, ड्रग्स, देख रहे हो। तो ये मेस्केलिन का प्लांट है, राइट। तो इसलिए हर चीज का बैकअप है, आपके लिए रखा गया है। एंड इफ यू सी द फोल्डर मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, उसमें कितना फाइल्स है आप देखिए, देखो 2117 फाइल्स, ओनली फोटोग्राफ, एंड 1.5 GB उसका डाटा है, समझ सर रहे हो। स्क्रीन में सर ब्लू ब्लू आ रहा है सर। तो तुम लोग का, तो मैं क्या हाँ करूँ, सर। अब कैसे आ रहा है? यस सर, सब ब्लर आ रहा है थोड़ा। ब्लर हो रहा है। हाँ ब्लर भी। अब आया? नहीं सर, अभी स्क्रीन शेयर किए नहीं आप। शेयर कर दीजिए सर। नहीं, मैं जनरल स्क्रीन दिखा रहा हूँ, अब आया? हाँ आया, अभी ब्लैक ब्लैक आया सर, अभी ब्लू नहीं आया। नहीं, ब्लैक मैंने दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, कंटेंट सर वाला पार्ट पेज दिख रहा दिख है, रहा है, नीचे नीचे content ब्लैक वाला है। part। थोड़ा ब्लर है सर। अब ब्लर तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्लर क्यों है। तो क्वालिटी चल, ठीक है सर, जब ओपन कर रहे हैं फाइल, उसके अंदर वाला चीज नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख रहा है, देखो। यस सर। पहले वो, यस सर। अब देखिए, तो देख रहे हो, ये स्टेम, फ्लोरल डायग्राम, फ्लावर, फ्रूट्स, इन्फ्लोरेसेंस, लीफ, फ्रूट्स। अब देख रहे हो, ये सब अलग अलग तरह के फोटोग्राफ्स है। ये एस्पैरागस है, तो एस्पैरागस किसका एग्जाम्पल है बताइए, ये दिख रहा है, बोलो, नहीं सर। विजिबल और नॉट? तो नहीं सर, एक्चुअली ब्लर है। सर अभी, स्क्रीन फट जा रहा है। हाँ अभी सर अच्छा है सर। यस सर। तो ये है, इसको क्लैडोड कहते हैं, समझ रहे हो। तो दीज आर क्लैडोड्स, तो इस टाइप ऑफ स्टेम को क्लैडोड कहा जाता है, ओके। तो वैसे, और चलिए, सो दिस इज द समथिंग। तो इस तरह से बहुत मेहनत किया जाता है, बट उस पे आप जब इतना अच्छा मेहनत करते हो तो बहुत बुरा लगता है कि नहीं। सो अब आप सोच लीजिए सर कि फाइलोक्लेट सर क्लैडोट में बेसिक डिफरेंस क्या है? फाइलोक्लेड में क्या है, अगर एक ही बने फाइलोक्लेड अगर पूरा एक इंटरनोड लॉन्ग होगा तो वो क्लैडोड है, ओके। तो लाइक दैट, उसमें बीच में और नोड्स नहीं होना चाहिए, सो लाइक दैट। तो क्लैडोड इज अ टाइप ऑफ फाइलोक्लेड कहने से चलेगा। हम पढ़ेंगे, वो तो पढ़ा भी है शायद हम लोग, या आज शायद उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सो एक्चुअली बहुत ज्यादा फाइल खोलने से भी इसमें सिस्टम सपोर्ट नहीं करता शायद, मेरा को पता नहीं लग रहा है। चलिए, तो नाउ वी विल गो अहेड। तो वी वर सीइंग दिस फाइल, हमारा ये वाला देख रहे थे कि नहीं? नहीं, ये वाला नहीं, तो कौन सा देख रहे थे? आज वाला जो फोल्डर है, ये वाला। चलिए, सो दिस इज द फोल्डर विच आई हैव गिवन यू, ओके। इज इट रीडेबल? तो इसमें ये जो Yes, फोल्डर sir. आपको दिया है, स्टेम वाला हाँ सर, पार्ट, दिख रहा है।
तो स्टेम वाला पार्ट आपको दिया हुआ है इसमें मैंने, तो अब आप इसमें देखिए, तो ये आपका जो प्लूम्यूल रेडिकल वाला जो कंसेप्ट था, है कि नहीं, एंड कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा वाला कंसेप्ट, फाइन। उसके बाद ये आपके जो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स में कल मैंने आपको सिर्फ नाम दे दिया था, पर आज उसके फोटोग्राफ भी लाए हैं, तो देख रहे हो। तो ये आपका जो पोटैटो है ट्यूबर, तो ये ट्यूबर का बर्ड्स है, ओके। उसी तरह ये लीफ है, तो ये लीफ के बर्ड्स हैं, तो जिसको एडवेंटिशियस बर्ड्स बोला जाता है। ये भी देखो लीफ में से बर्ड है, तो इसको तोड़ के लगा दोगे तो एक पेड़ हो जाएगा। ये आपका बल्बिल है, ओके। ये क्लाइडोड का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। तो क्लाइड्स में क्या आप देख रहे हो, दैट ये जो छोटा छोटा फिंगर जैसा प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसमें और कोई नोड वोड नहीं है कि नहीं, सो लाइक दैट। तो वो एक ही फाइलोक्लेड है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड बलून वाइन, ये मेरे फार्म में भी है, ये कार्डियोस्पर्मम, देख रहे हो। तो वेजिटेटिव बर्ड मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा, ओके, थॉर्न्स ऑफ साइट्रस, लींबू वाला जो थॉर्न है, बल्बिल्स ऑफ डायस्कोरिया या आपका साइकैस, ठीक है। एंड ये क्या है आपका, बल्बिल्स का है शायद नए में फोटोग्राफ, ये आपका जो स्टेम टेंड्रिल है, देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे कॉइल्स है, ओके। तो ये आपका कार्ड जो बलून वाइन कहलाता है, इसका जो फल है ये बलून जैसा होता है। ये आपका फ्लोरल बर्ड है, कितना सुंदर देखिए, ओके। नाउ उसके बाद ये आपका जो ट्यूबर बर्ड है, दिस इज बल्बिल्स ऑफ गार्लिक। तो गार्लिक का जो ईच कोड़ो है उसको हम लोग बल्बिल्स कहते हैं, फाइन। दीज आर बल्बिल्स ऑफ गार्लिक, ओके। देखो एलियम सैटिवम गार्लिक, तो इसका एग्जाम्पल। तो मैंने कोशिश किया है जो भी नाम दिया हो उसका एक फोटोग्राफ हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हर चीज ढूंढना उतना आसान नहीं हो रहा। तो ये आप पोटैटो देखो, ये छोटे छोटे बर्ड्स है, टर्मिनल बर्ड्स, एंड ये बड़े बड़े बर्ड्स है, देख रहे हो। तो ये जो है ये फिर अपना प्लांट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये आपके अलग अलग तरीके के स्टेम्स हैं, देख रहे हो, क्रीपर्स, तो ये लोग रेंग रहे हैं, तो इसीलिए क्रीपर्स भी दो तरह का होता है। जो वीक स्टेम, एक क्रीपर होता है जिसमें बीच में आपका जो रूट्स नोड्स पे अराइज नहीं करेगा, एंड एक ट्रेलर्स होता है जिसमें रूट अराइज करेगा नोड्स पे, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग टाइप ऑफ क्रीपर्स हैं। नाउ अब ये ट्रेलर जो है ये प्रोस्ट्रेट होगा या प्रोकम्बेंट इफ द स्टेम क्रीप्स ऑन ग्राउंड टोटली, पूरा रेंगता हुआ मिट्टी में चलेगा। एंड उसको डिकम्बेंट कब कहेंगे, जब वो थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ करता है, देख रहे हो, ये आपका फैल रहा है पर छोटे छोटे से टुकड़े ऊपर की तरफ, टिप्स जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग डिकम्बेंट बोलेंगे। ये सब कल मैंने काट दिया था आपका, ओके। ये देखिए लियानास, तो लियानास, इज इट ऑडिबल टू यू और नॉट, हेलो, हाँ। तो ये लियानास देखिए, ये लियानास देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े जो धागे जैसे हैं, तो दीज आर लियानास एक्चुअली, ये वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, ओके। ये देखो ऐसे से घूमता हुआ जा रहा है, तो ये आपके लियानास, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाइंबर है, रूटलेट क्लाइंबर, हुक क्लाइंबर, तो इस तरह से। तो इसमें से जो आप जानते हो ना, जैसे पान का पत्ता है, ये आप जानेंगे तो आप उसका डायग्राम देख लीजिए। तो जैसे ये पान का पत्ता है, तो इसमें जो क्लाइंबर होगा वो रूटलेट क्लाइंबर होगा। हुक क्लाइंबर ये बुगनविले में मिल जाएगा, तो बुगनविला आपको मिल जाता है पेड़ देखने को। टेंड्रिल क्लाइंबर्स, तो ये आपके जो अलग अलग माने तरह का हो सकता है। अगर पूरा का पूरा लीफ टेंड्रिल जैसा बिहेव करता है उसको लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। अगर लीफलेट बिहेव करता है, लाइक पीज, पीज में लीफ का जो एक छोटा सा टुकड़ा है वो टेंड्रिल मॉडिफाई हो जाता है। पेटियोल, अगर पेटियोल टेंड्रिल बनता है। नेपेंथिस, नेपेंथिस क्या है बोले, नेपेंथिस किसका नाम है, पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट में, इसलिए ये सब चीज आप लिख लिया कीजिए। पाइजम में ब्रैकेट में पी लिख दीजिए, इसमें नेपेंथिस में ब्रैकेट में पिचर प्लांट लिख लीजिए। स्माइलैक्स, स्माइलैक किसको कहते हैं, सिमुलतुला,
सिमुल कॉटन, एक कॉटन का पेड़ होता है जिसका वो ट्री जैसा होता है. इट इज नॉट हर्बेशियस, इट इज लाइक ए ट्री. ना ये जो कॉटन वाला है, तो ये आपका जो फ्रूट है कॉटन, उसमें सिल्की कपड़ा, सिल्की कॉटन बनता है. एंड ये जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तकिया बनाया जाता है ताकि उसका जो मुंडी है वो सॉफ्ट फील करे. बॉय का है देखो, बॉय गुड़ा क्या है हुआ. उसके बाद लीफ एफेक्ट्स, बहुत केस में आप देखोगे लीफ का जो टिप है वो आपका स्पिक्यू बने टेंड्रिल बन जाता है. ये ढूंढने से मिलेगा, ये मैंने डाउनलोड किया रखा हुआ है, बट फिर लगाते हुए क्या है ना, वो बहुत, अब एक लाइन पे एक फोटोग्राफ है तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा भीड़ बन जाता है. चलो आता तो शिक्षण दे तो फाइन ना. उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, तो अगर इन्फ्लोरेसेंस आपका टेंड्रिल जैसा बिहेव करे तो उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस टेंड्रिल बोलते हैं. स्टेम टेंड्रिल वाइटिस, वाइटिस किसको बोलते हैं, ग्रेप्स. तो ये जो ग्रेप वाइन है इसको वाइटिस बोलते हैं. इसमें स्टेम जो है वो टेंड्रिल जैसा बिहेव करता है. ठीक है, स्टेम जो है वो टेंड्रिल जैसा बिहेव करता है. आ गया मजा. आप देखिए ट्वाइनर्स, ट्वाइनर्स देख रहे हो, ये लपेटा हुआ है. यू सी दिस इज कॉइल्ड अराउंड इट. सी व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ ए पीडीएफ नोट, यू कैन सेव इट इन योर मोबाइल ऑल्सो, है कि नहीं. तो आप उसको मोबाइल में भी रख सकते हो, जब चाहे आप देख सकते हो. तो ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, इसीलिए मैंने जानबूझ के दिया, वरना मैं कभी पीडीएफ देता नहीं. बट तुम्हारे बैच में अध्यक्षा विजिता जैसे स्वीट लड़कियां हैं जो गाना वाना गा लेती हैं, तो मैंने बोला चलो दे दिया जाए. और आत्मन जैसा भी भोंदू है, इसलिए भी दे दिया जाए ऐसे. चलिए, तो ये ट्वाइनर देख रहे हो कैसे ट्वाइन किया हुआ है, इट इज ट्वाइन, पूरा लपेटा हुआ है. सो दे आर कॉल्ड ट्वाइनर्स. द स्टेम बॉडी ट्वाइन्स अराउंड द सपोर्ट विदाउट एनी स्पेशल ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट. इसमें कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एक बहुत फेमस ये है, समझ में आया. इट्स अ वेरी वेरी फेमस पैरासाइट. चलिए, अब अंडरग्राउंड स्टेम्स, तो ये एरियल स्टेम था ऊपर वाला. अंडरग्राउंड स्टेम्स में आपका राइजोम. तो राइजोम का बेस्ट एग्जांपल है जिंजर, बनाना, टर्मरिक, फर्न्स. बट आपने बनाना देखा नहीं होगा, फर्न्स देखा नहीं होगा, तो जिंजर और टर्मरिक सबसे सुंदर एग्जांपल है राइजोम का. ये बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड चलते हैं. ओके, चलिए. उसी तरह जो आपका आ जाएगा ट्यूबर्स, तो इसमें पोटैटो आ जाएगा. कॉर्न में कोलोकेशिया आ गया. ओके, नाउ कॉर्न में जो बल्ब है, बल्ब, बल्ब में आपका जो ओनियन आ जाता है. तो एक्चुअली ये बल्बिल्स के, ये दिस इज नॉट ओनली बल्ब, ये बल्बिल्स है. ओके, ये एक्चुअली आपका जो मॉडिफिकेशन ऑफ बल्ब है. ओके, तो इसमें हम लोग बल्बिल्स या बल्बलेट्स ऐसा बोल सकते हैं. क्यों, दे आर स्मॉल, मैंने ये उसके भी ब्रांचेस है. तो इसलिए बल्ब जो है वो रिड्यूस स्टेम है. इसके नीचे जो स्टेम होगा जहां से ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं. तो ओनियन में फ्लेशी लीव्स होगा एंड आपके गार्लिक में बल्बलेट्स होगा. ठीक है, सो ये उसका एग्जांपल है. उसके बाद ये देखिए कितना सारा सब एरियल वीक स्टेम. सब एरियल मतलब मिट्टी में भी होता है, हवा में भी होता है. तो ये अलग अलग टाइप्स है, रनर, सकर, ऑफसेट. ओके, तो इसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है. एंड जो जो एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कंप्लीट रखते, तो वही वही एग्जांपल इधर भी दिया हुआ है. ठीक है, सो दैट इज द केस. एक्चुअली बॉय आज डर गया है, उसको आ जाओ. तो आज इतना ज्यादा जोर से लाइटनिंग हुआ ना, तो हाँ दे थोड़ा रख दो. तो इतना ज्यादा लाइटनिंग हुआ है कि वो पूरा उससे डर गया. था तो ठंडा ना. हाँ, और उसके बाद वो गरिमा ने भी उसको गन से डराया. तो ऐसे. चलिए, सो अब ये देखिए, तो दिस इज द वेरी, ये देख रहे हो, तो रनर का मतलब क्या है, वो रन करता है. तो अब देखिए इधर एक छोटा सा एग्जांपल है. तो यहाँ वो मिट्टी में है, इसने रूट्स बनाया, फिर एक जंप किया,
फिर एक जगह नोड आएगा, वो मिट्टी में फिर रूट बनाएगा, फिर वो जंप करेगा, ऐसे भागता 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 जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड रनर्स। तो ये अलग अलग रनर्स आपका दिख रहा है। सो ये स्ट्रॉबेरी है या ऑक्सैलिस है। ओके ना, उसके बाद आ जाइए, ये वाला जो है ये स्टोलॉन है। तो स्टोलॉन में क्या आप देख रहे हो कि ये काफी ज्यादा, ओके, इट इज अ लॉन्ग रनर लाइक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंस देखिए, तो रनर क्या है, इट इज एलोंगेट प्रोस्ट्रेट एरियल ब्रांच, है कि नहीं, विथ लॉन्ग इंटरनोड्स एंड रूट्स एट नोड्स। तो इसमें नोड्स में रूट होगा। सकर क्या है, it arises by axillary bud of the underground part of the stem. This lateral branch creeps below the soil and grows obliquely upward, produces new shoot. तो इसमें जो शूट है वो अपवर्ड्स, ऊपर की तरह उगेगा। तो ये बढ़िया एग्जांपल से बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइसेंथेमम है, रोज है, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट आपका शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस produce a cluster of leaves above and a cluster of roots below। तो उसमें ये आपका बढ़िया सुंदर एग्जांपल है। आई डोंट थिंक उसका, शायद मैंने उसका दिया नहीं है फोटो, वो एक और नोट में ऑफसेट और रनर में डिफरेंस क्या हुआ फिर? क्या सर ऑफसेट ऑफसेट मोर ऑफनली इन वाटर या एक्वाटिक हैबिटेट्स, है कि नहीं। तो ये देखो, ये ऑफसेट आ जाएगा, इसका अच्छा ये है, ये आपको दिया नहीं गया है बट इसमें है, ये देख रहे हो, ये वाटर है। सो ये आपका आइकॉर्निया है। तो ये जो डंडा है ये ऑफसेट है। तो एट नोड्स ऊपर भी गोच्छाए पत्ता है, नीचे गोच्छाए रूट्स है, फिर ऑफसेट आ गया, फिर नोड, फिर आपका गोच्छाए एंड गोच्छाए, ठीक है। सो ये आपका सकर्स है, ठीक है। तो आपका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, बट उसके जो ब्रांचेस हैं या जो उसके जो प्रोपेगेशन है वो वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करता है। ये आपका स्टोलॉन है। तो स्टोलॉन में आप क्या देख रहे हो, दैट जो इंटरनोड है, इंटरनोड में आपके स्केली लीव्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपका रनर है। ये देखो, ये आपका ऑफसेट ऑफ पिस्टिया, ये ऑफसेट ऑफ आइकॉर्निया, ठीक है। तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये देखिए स्टोलॉन पूरा नीचे जमीन पर है। ओके, सो ये तो आपको दिया ही हुआ है ये फोटोग्राफ, ठीक है। चलिए, इसमें हल्का हल्का बने डिफरेंसेस होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंसेस आर देयर। उसका भी मैं एक और नोट बना रहा हूँ जिसमें ये सारे डिफरेंसेस टेबल 5 में होंगे। तो उसको भी फिर मैं आपको दूंगा। इट इज टेकिंग सम टाइम, क्योंकि वो बनाना बहुत पड़ता है ना, बिकॉज मेरे पास तो कोई टाइपिस्ट नहीं है, मैं खुद ही टाइप करता हूँ। तो आपको वो मिलेगा, वो अभी इन द मेकिंग स्टेज है। तो उसमें आपका जो छोटा छोटा डिफरेंस है, जैसे ये आज पूछा इसने आपका जो थॉर्न एंड प्रिकल में डिफरेंस क्या है, उसी तरह से अगर आप उस बुक में ढूंढेंगे ना, तो मैंने तो आपको सबसे बढ़िया बुक दे दिया है, पर आप लोग वो पढ़ते ही नहीं हो, तो वो सबसे बड़ा दुख है कि आई हैव गिवन यू द बेस्ट सोर्स बट यू आर नॉट रीडिंग एट ऑल। तो आप लोग को इसी एक चीज क्या है, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना आराम से याद रहेगा। लोगों का एक उल्टा सोच है कि ज्यादा पढ़ने से याद नहीं रहता। एक्चुअली कम पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा, पर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। तो जो आपको मैंने एसी दत्ता बुक दिया है उसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली कंसेप्ट समझ में आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर एसी दत्ता हैं, he retired as your director of National Botanical Research Institute. Okay, sorry, ICBN. What is ICBN बताइए? Botanical इंटरनेशनल Nomenclature. बॉटनिकल। Botanical Nomenclature, ठीक है, समझ में आया? तो ये सब आपके अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। ये देखो कितना प्रकार का टेंड्रिल्स है, फाइन। ये देखो, सो ये क्या है, दीज आर ऑल थॉर्न्स। ये आपका प्रिकल्स एंड थॉर्न्स, देख रहे हो, ये सब अलग अलग है। ये है आपका जो क्या, दिस इज योर फाइलोक्लेड। तो एक्चुअली क्या है, जीरोफाइटिक कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में स्टेम बिकम्स ग्रीन एंड लीफ लाइक।
and leaf is reduced as spines. ठीक है? So that green, flat और cylindrical branches of unlimited growth, उसको हम लोग कहते हैं phylloclade. These occur in xerophytic plants, Opuntia, etc., etc. In these, the leaves may fall off early or modify into spines. In asparagus, the branches of limited growth become green and flat leaf-like. Okay, so इसे flat like a leaf. So these are called cladodes. Okay, इसलिए phylloclade का non-stop growth है, but cladode का growth limited है. Okay, तो उसी तरह से आपका ये आ जाएगा. ये जो आज वाला नोट में आपका क्लैडोड दिया है मैंने बहुत सारा, देख रहे हो? See this is the older note, this is the newer note. Are you able to see? Yes, sir. ये जो है इसको हम लोग जो ब्रह्मकमल प्लांट बोल रहे हैं, एपिफाइलम फाइलैंथस. ओके, तो ये टाइप ऑफ है, देख रहे हो? ये मेरे घर में है, आई हैव दिस. तो ये जो फ्लावर मैं आपको दिखाता हूँ बीच बीच में, याद है? तो ये वो वाला फ्लावर है, इसमें भी आप देख रहे हो ये क्लैडोड्स है. ओके, ये क्लैडोड है एंड ये इन्फ्लोरेसेंस है. ठीक है, तो ये क्लैडोड है, देख रहे हो? पूरा एक डंडा जैसा है. सो दिस इज एक्चुअली ए स्टेम, इट इज नॉट ए लीफ. ठीक है, तो दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स. ये एस्पैरागस है, इसमें देख रहे हो छोटे छोटे स्केली लीव्स है. चलो, तो ये आपका जो थॉर्न से, ये देखिए बल्बिल्स, ये आपका स्टेम बल्बिल है. ओके, तो बल्बिल्स में आप क्या देख रहे हैं? ये एगेव है, एगेव का बल्बिल है, राइट. एंड दिस इज ए स्टेम टेंड्रिल, देख रहे हो? ये एक्सिस है, तो एक्सिस से क्या निकलता है? ब्रांच. तो ब्रांच इज फॉर्मिंग ए टेंड्रिल, तो इसीलिए इसको हम लोग स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं. तो एक्सिलरी बर्ड एज टेंड्रिल्स एंड दिस इज पैसिफ्लोरा. आ गया मजा? तो बहुत सारा फोटोग्राफ मैंने कोशिश किया देने के लिए, बहुत सारा नहीं भी दे पाया हूँ, बट इट इज बिकॉज ऑफ मेकिंग डिफिकल्ट. ओके, इतना सारा फोटो डाल के बनाने में मुश्किल आता है. चलिए, तो फंक्शन ऑफ स्टेम, सबसे पहला जो है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. नंबर 2, कंडक्शन ऑफ वाटर वाया जाइलम्स एंड फूड वाया फ्लोएम. ओके, now these two are normal functions of any stem. किसी किसी का स्पेशल है, लाइक फूड स्टोरेज आ जाएगा, तो फूड स्टोरेज में क्या क्या आ जाएगा? स्टेम ट्यूबर आ जाएगा, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया आ जाएगा, बल्बिल्स आ जाएगा, है कि नहीं? वाटर स्टोरेज, तो वाटर स्टोरेज में भी आपका फाइलोक्लेड आ जाएगा, क्लैडोड आ जाएगा. ये लोग पानी स्टोर करके रखते हैं. ओके, उसके बाद पेरेनेशन. पेरेनेशन का मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो उसमें भी आपके स्टेम मदद करता है. एंड अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस. तो जनरली स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बट ओकेजनली कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हर्बेशियस स्टेम हो या फिर अगर आपका फाइलोक्लेड. समझ में आ गया? आ गया मजा की नहीं? सो दिस इज ए. तो देखो कितना मेहनत से ये नोट बनाया है आप लोग के लिए. बस अगर आप उतना मेहनत से पढ़ लेंगे तो और भी मजा आ जाएगा. चलिए, सो दिस इज, आई विल एंड दिस मीटिंग. हाँ, तो विल हैव सम डिस्कशन. सो देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. विल गो टू लीफ टुडे. आज हम लोग लीफ में जाएंगे. उसका अभी नोट बना नहीं है, वो भी बनेगा तो फिर मैं दूंगा.